हेलो फ्रेंड्स, आज हम छत्तीसगढ़ के केंद्र संरक्षित स्मारक और राज्य संरक्षित स्मारक के बारे में पढ़ेंगे। केंद्र संरक्षित जो स्मारक है वो कितने जिलों में स्थित है, कौन कौन से जिलों में स्थित है, ये हमेशा प्रश्न में पूछा जाता है। दूसरा ये पूछा जाता है कि कौन कौन से जिलों में कौन कौन से जो स्मारक हैं, ऐसा करके क्वेश्चन आया जाता है। तो ये देख लेते हैं कि कौन कौन से जिले हैं। छत्तीसगढ़ में कुल 14 जिले हैं जिनमें केंद्र संरक्षित स्मारक स्थित है और 13 जिले हैं जिनमें केंद्र संरक्षित स्मारक स्थित नहीं है। ये जो डेटा है 2014 का है और यही जो डेटा है वो लिया जा रहा है। देख लेते हैं, जैसे कि जिला है आपका कोरिया है, आपका सूरजपुर, बलरामपुर, रायगढ़ है आपका। दूसरा आता है जशपुर, उसके अलावा आता है आपका कवर्धा, राजनांदगांव और बालोद जिला। उसके अलावा दक्षिण में जो अगर देखते हैं तो आपका आ जाता है कोंडागांव, बीजापुर आता है आपका, सुकमा आता है। इसके अलावा धमतरी जो है वो, ये सारे जिलों में केंद्र संरक्षित स्मारक स्थित नहीं है। ठीक है, दक्षिण में अगर देखा जाता है तो केंद्र संरक्षित स्मारक में मुख्यतः आ जाता है आपका कोंडागांव, उसके अलावा आ जाता है दंतेवाड़ा, बस्तर और आ जाता है आपका नारायणपुर। नीचे से देख लेते हैं, नारायणपुर में जो केंद्र संरक्षित स्मारक है वो भैरम देव मंदिर है। केंद्र संरक्षित स्मारक और राज्य संरक्षित स्मारक में डिफरेंस यही है कि उसमें केंद्र का जो बजट है, मतलब उसके उत्थान के लिए या उसको जो भी संरक्षित करने के लिए जो आपकी जो पैसा है वो ज्यादा इन्वेस्ट किया जाता है राज्य के कंपेयर में। ठीक है, फिर देख लेते हैं आपका दंतेवाड़ा में जो 6 स्थान जो है वो केंद्र संरक्षित स्मारक के रूप में है। नीचे में अगर देखते हैं तो आप इस टाइप से कुछ मैपिंग बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 3 मैंने एक डॉट बना दिया है। तीनों डॉट में से सबसे पहले आता है आपका गणेश मंदिर जो है वो जो देश की सबसे विशाल मंदिर में से एक है, ये भी दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। दूसरा आता है आपका मामा भांचा मंदिर जो नागर शैली में बना हुआ है और तीसरा है आपका चंद्रादित्य मंदिर। ये तीनों मंदिर की खासियत ये है कि इसको बस्तर के जो राजा थे, छिंदक नागवंशी जो राजा थे, उन्होंने इस मंदिर को बनाया है। जो 3 डॉट मैंने दंतेवाड़ा में दिखाए हैं, पहला आता है आपका महापाषाणकालीन स्मारक जो गामावाड़ा जो जगह है उस पर इस बना हुआ है। ठीक है, दूसरा है आपका दंतेवाड़ा का दंतेश्वरी मंदिर जो बहुत ज्यादा फेमस है, तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है इसको छत्तीसगढ़ का। तीसरा आता है आपका कारगी महादेव का मंदिर जो समरूर करके एक जगह है वहां पर स्थित है। ये 6 जो स्थान है वो दंतेवाड़ा में स्थित है। इसके अलावा अब आ जाते हैं अपन बस्तर जिले का जो काष्ठ निर्मित मृतक स्मृति स्थान है जो डेलमिली इस नामक स्थान पर है, वो जो जगदलपुर वाला एरिया जाता है उसमें आता है। मुड़िया माड़े जनजाति के लोग क्या करते हैं अभी भी, वो लोग किसी व्यक्ति को जब दफना देते हैं तो उसके ऊपर एक प्रतीक जैसा कुछ भी लकड़ी का या किसी भी चीज का वो लोग स्मृति चिन्ह के रूप में लगा देते हैं, तो उससे रिलेट करके याद कर सकते हैं। उसके अलावा एक नारायण मंदिर है जो केंद्र संरक्षित स्मारक है जो जगदलपुर में ही स्थित है। अब आते हैं कोंडागांव में गढ़धनोरा नामक स्थान पर महापाषाणकालीन जो स्मारक है उनको संरक्षित किया गया है। प्रत्येक जिले से ये जरूर पूछा जाता है कि कितने संरक्षित स्मारक है, उसके साथ साथ जो भी उसकी विशेषताएं है, जैसे कि कोई मंदिर है तो उसकी शैली क्या है, कोई स्मारक है तो पाषाणकालीन है कि पूरा पाषाणकालीन है, कोई स्तंभ है तो कहीं वो मृतक स्मृति स्तंभ तो नहीं है। इस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो वो आपको अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, अब हम चलते हैं रायपुर संभाग में जिन जिलों में केंद्र संरक्षित स्मारक स्थित नहीं है वो आ जाता है आपका पहला धमतरी और दूसरा आ जाता है बलौदा बाजार आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा अगर कौन से जिलों में केंद्र संरक्षित स्मारक स्थित है तो बोलेंगे आप सबसे पहले रायपुर में आरंग जो मंदिरों का जिसको शहर बोला जाता है आरंग, वहां पर एक भांडेव का मंदिर है, ये जैन तीर्थ स्थल के रूप में विख्यात है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपन गरियाबंद में जो राजीव लोचन मंदिर है, पहला वो है। इस मंदिर की खासियत ये है कि ये द्रविड़ शैली में निर्मित है। जो छत्तीसगढ़ के जो नागवंशी राजा थे उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहीं पर राजीलोचन मंदिर के समीप ही कुलेश्वर महादेव का मंदिर है जहां पर महानदी, पैरी नदी और सुंदुर नदी तीनों का संगम हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इसको 5वें कुंभ की संज्ञा भी दी है। ठीक है, दूसरा आता है आपका रामचंद्र मंदिर, ये भी राज्य में ही स्थित है। तीसरा आता है आपका सीताबाड़ी का मंदिर, इस तरह से याद कर सकते हो आपकी सीता, राम और उसके बाद राजीलोचन मंदिर की खासियत ये है कि ये भगवान विष्णु की ही मूर्ति इसमें स्थित है और भगवान विष्णु का ही मंदिर से कहा जाता है। ठीक,
उसके बाद आप चले जाते हैं अपन महासमुंद। महासमुंद जो जिला है वो उड़ीसा राज्य से लगा हुआ है। यहाँ पर सिरपुर नामक स्थान है। हर प्रश्न में लगभग पूछा ही जाता है कि सिरपुर में कितने संरक्षित स्मारक है, चाहे वो केंद्र संरक्षित स्मारक हो चाहे आपके राज्य संरक्षित स्मारक हो। तो केंद्र संरक्षित स्मारक में 2 मंदिर है, नहीं 1 मंदिर है और एक है आपके जो अवशेष है, जो टीलों के रूप में आज भी विद्यमान है वो है। तो पहला है आपका सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर और दूसरा है आपका सिरपुर के समस्त टीले। ठीक है, सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ पर शासन करने वाले पांडु वंशियों ने इस मंदिर की स्थापना की। राजा हर्षगुप्त की स्मृति में उनकी पत्नी रानी वासुका ने इस मंदिर का निर्माण प्रारंभ किया, जिसको उनके पुत्र महाशिवगुप्त बालाजू ने पूर्ण करवाया था, जो बहुत ज्यादा फेमस है। लगभग इस टाइप का क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। ठीक, अब हम चलते हैं आप दुर्ग संभाग। ठीक है, दुर्ग संभाग में सिर्फ आपका बेमेतरा और दुर्ग सिर्फ 2 जिले हैं जिनमें केंद्र संरक्षित स्मारक स्थित है। ठीक, पहले देख लेते हैं बेमेतरा। बेमेतरा में देवर विजय नाम का एक स्थान है। यहाँ पर सती स्तंभ और सती देवी का एक मंदिर है। ये दोनों जो है वो केंद्र संरक्षित स्मारक है। ठीक है, उसके बाद चले जाते हैं आप दुर्ग जिले में धमधा नामक एक स्थान है। ठीक है, यहाँ पर शिव मंदिर है, बहुत फेमस है और बहुत पुराना मंदिर है। ये भी केंद्र संरक्षित स्मारक है। अब हम देखते हैं बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग में सिर्फ एक जो रायगढ़ जिला है वहाँ पर बस केंद्र संरक्षित स्मारक स्थित नहीं है। ठीक है, चलते हैं जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में कुछ संरक्षित स्मारक है और कुछ किले भी हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। पहला आता है विशाल मंदिर, जैसा बड़ा मंदिर विशाल मंदिर बोल सकते हैं इसको, और एक छोटा मंदिर है। ठीक है, इन दोनों को याद कर सकते हो कि विशाल मंदिर छोटा मंदिर करके। फिर शिवरी नारायण नामक एक स्थान है, यहाँ पर 2 मंदिर है, केशव नारायण का मंदिर और चंद्रचूड़ मंदिर है। ठीक, शक्ति नामक स्थान है जो बहुत ज्यादा फेमस है, जांजगीर चांपा में जो स्थित है। वहाँ पर अड़भार में शिव मंदिर स्थित है, वो भी केंद्र संरक्षित स्मारक है आपका। किले में देख लेते हैं, स्पेशली किला भी आजकल पूछा जा रहा है, फेवरेट हो गया रावण और पेरसी का। कोटमी का जो किला है वो कोटमी नामक स्थान पर है, ये भी जांजगीर चांपा में आएगा। काशीगढ़ का किला जो है वो बावनबाड़ी नामक स्थान पर है, और उसके अलावा कोटगढ़ का किला है जो बेलगावा नामक स्थान पर स्थित है। ठीक, बेलगावा में हर साल कुछ फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं और वो भी इसके लिए फेमस है। ठीक, उसके बाद चले जाते हैं अपन मुंगेली। मुंगेली में पाली का जो शिलालेख है वो बहुत ज्यादा फेमस है, ये भी केंद्र संरक्षित स्मारक है। फिर आते हैं बिलासपुर, आपका फेवरेट। रतनपुर में चले जाते हैं। पहले रतनपुर के जितने भी स्मारक है, समस्त स्मारकों को गिन लेते हैं तो वो एक केंद्र संरक्षित स्मारक है। दूसरा आता है आपका कंठी देउल मंदिर, वो भी रतनपुर का है। अब आते हैं आमानाला। आमानाला में अजमेरगढ़ का जो किला है बहुत फेमस है, कई बार प्रश्न में पूछा गया है अजमेरगढ़ का जो किला है। ठीक, फिर आते हैं मल्हार। मल्हार में 2 मंदिर है, एक मंदिर है और एक किला है। पातालेश्वर मंदिर है जो भूमि शैली में बनी हुई है, और प्राचीनगढ़ का जो किला है, ये दोनों जो है वो मल्हार में है और ये भी केंद्र संरक्षित स्मारक है। ठीक, उसके बाद चले जाते हैं अपन कोरबा। कोरबा में कटघोरा नामक स्थान से बहुत सारे आपके प्राचीनतम अवशेष मिले हैं, उसमें से एक मिला है भग्न मंदिर। भग्न मंदिर कटघोरा, ये भी प्रश्न में पूछा गया है। उसके अलावा छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ कहे जाने वाले जो लाफागढ़ है उसको भी केंद्र संरक्षित स्मारक में गिना गया है। इस तरीके से आपके जो मेन जो बहुत ज्यादा प्रश्न में पूछे जा रहे हैं वो सभी इसमें मैंने कवर कर दिया है। अब चलते हैं अपन सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग में जो 2 स्थान है, पहला है आपका जोगीमारा की गुफा और दूसरा है सीता भिंगरा की गुफा जो उदयपुर की पहाड़ियां जो है उसी में स्थित है। इन दोनों को भी केंद्र संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ के अजंता के नाम से जोगीमारा की गुफा को जाना जाता है, और सीता भिंगरा की गुफा की खासियत यह है कि यहाँ पर विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला प्राप्त हुई है, इसलिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो इसको भी प्रश्न में पूछा जा सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मंदिर हैं, छोटे छोटे मंदिर हैं, कई कई स्थानों पर से पूछे भी जाते हैं और नहीं भी पूछे जाते, पर इतना बहुत ज्यादा सफिशिएंट है तो प्लीज उसको ही याद कर लीजिए।